गुड मॉर्निंग ट्रेडर। आज का बाजार कैसा रहेगा? आज के बाजार के अंदर मैं आप लोगों को एक ऐसा लेवल बताऊंगा निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर, जो कि लेवल से आप लोगों को पुट ऑप्शन बहुत ही बड़ा, उस ऑप्शन के अंदर आप लोगों को मूव देखने को मिलेगा आज के दिन। ठीक है, वो लेवल हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आज के दिन अगर हम पुट में एंट्री बनाते हैं उस लेवल के ऊपर, तो वहाँ पर जो टारगेट है हमारा डबल ट्रिपल रह सकता है। उसे भी हम इस वीडियो के अंदर सारी चीज़ें जो है डिस्कशन करेंगे, जो आखिर कौन सा लेवल है ना। तो देखिए, इस वीडियो को पूरा डिटेल के साथ आप लोग वॉच करें, ताकि आप लोगों को लेवल्स के बारे में पता लगे और आज के दिन आप लोगों का जो दिन हो वो प्रॉफिटेबल हो। जैसा कि यहाँ पर देख सकते हो, मैंने मॉर्निंग के एनालिसिस वीडियो के अंदर डिस्कशन किया था और परसों के दिन भी हमने यहाँ पर डिस्कशन किया था और लेवल भी आप लोगों को दिया था, यहाँ पर देख सकते हो। और ये लेवल पूरे परफेक्ट तरीके से कामकाज किया, जो कि मैंने फ्री वाले टेलीग्राम के ऊपर भी अपडेट किया था। जो लोग फॉलो किए होंगे ना, आज के दिन बढ़िया प्रॉफिट बनाए होंगे निफ्टी 50 के अंदर। तो आज के दिन के लिए जो लेवल होगी वो बहुत ही ज़बरदस्त लेवल होगी, जो कि मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो आगे बढ़ने से वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को मेरा एडवांस लेवल का कोर्स चाहिए, या फिर आप लोगों को मेरा 12 डेज़ का प्लान, 1 मंथ का प्लान, या फिर आप लोगों को 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा, जो कोर्स किस तरीके से लेना है और जो मेरा प्लान है वो किस तरीके से लेना है। ठीक है, तो अब आप लोग जो है फटाफट से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आप लोग लाइक करना भूल जाते हो। लाइक करना ज़रूरी होता है। ये इसलिए ज़रूरी होता है, अगर आप लोग लाइक करते हो तो हमें एक मोटिवेशन भी मिलता है। तो आप लोग कृपया करके इस वीडियो को कम से कम 100 लाइक तो ज़रूर से ज़रूर दें। ठीक है, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अब चलिए, अब नज़र डाल लेते हैं आज के दिन निफ्टी 50 के अंदर किस तरीके से कामकाज होने वाली है, और उसके बाद हम बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं, जिन लेवल्स को आज के दिन फॉलो करना है और परफेक्ट तरीके से करना है, और ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पर लेवल्स को ड्रा कर दिया। देखिए, इन लेवल्स को लगाने के लिए कम से कम 1 घंटा तो लग ही जाता है। आप लोगों को लगता है 10 मिनट 20 मिनट का वीडियो, ठीक है, लेकिन मुझे इसको बनाने के लिए तकरीबन 2 से 3 घंटे लग जाते हैं, है ना। अब देखिए, यहाँ पर ऊपर की तरफ हम अगर बात करेंगे तो 24,528 का एक रेजिस्टेंस है। अगर हम नेक्स्ट रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो 24,628 का रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करेंगे तो 24,278 का है पहला लेवल, और दूसरा जो लेवल है वो है 24,180 का, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल है ये आज के दिन के लिए। अब यहाँ पर हमें अपना सेटअप कैसे बनाना है तो उसे समझ लेते हैं। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है। देखिए, ये जो रेंज है
24,528 से लेकर के 24,278 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा ट्रैप रेंज है। हालांकि जो रेंज है टोटली यहाँ पर अगर हम रेंज की बात करेंगे तो 24,180 से लेकर के 24,860 तक का रेंज है। ये पूरा ट्रैप रेंज है। यहाँ पर कुछ आप लोगों को बड़ा मूवमेंट नहीं देखने को मिलेगा इस रेंज के अंदर, लेकिन यहाँ पर हमें उस मूवमेंट को देखना है जिस मूवमेंट के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाए, वही लेवल हमने यहाँ पर मार्क किया है। मगर उन लेवल को भी हमें फॉलो तो करना है ना, कंडीशन तो समझना है। तो कंडीशन समझिए, मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस रेंज में ओपनिंग ले लेती है 24,528 से लेकर के 24,278 के रेंज में अगर ओपनिंग ले लेती है, तो हमें यहाँ पर किस तरीके से ट्रेड प्लान करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, स्लोली इस लेवल के पास आती है। कंडीशन समझिए, स्लोली आए या फिर फास्ट मूवमेंट के साथ आए। एग्जाम्पल से 1 कैंडल 2 कैंडल 4 5 6 7 8 9 10 जब भी आए इस लेवल को टच करनी चाहिए। इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ से डिप ले लेती है, आप लोगों को हाई मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। सीधा टारगेट होगा 24,630 का कॉल साइड की तरफ, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल को यहाँ पर टच कर देती है, ब्रेकआउट भी कर देती है, डिप भी ले लेती है, अगेन थोड़ा ऊपर जाती है। लेकिन ये जो हाई जो पहले बनाया ब्रेकआउट करने के दौरान, ये जो हाई हमने मार्क किया और ये हाई से थोड़ा नीचे है, यानी कि डिप लेने के बाद थोड़ा सा ऊपर गई तो नीचे है ये हाई से। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, ये लो भी मार्क कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय करेंगे। या फिर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर थोड़ा सा 75% के चांस यहाँ होगा पुट की एंट्री बनाने में, ठीक है। ये दोनों ही कंडीशन में 50 to 100 पॉइंट टारगेट के लिए आप लोग इजीली जा सकते हैं, ठीक। अब मान लीजिए यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है और फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को टच कर देती है, जो कि लेवल है 24,278 का, ठीक है। इस लेवल को टच कर देती है या फिर इस लेवल को ब्रेक डाउन कर देती है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें क्या करना है, ब्रेक डाउन करने के बाद थोड़ा सा ऊपर आएगी, फिर डिप लेगी। हमें ये हाई मार्क कर लेना है। डिप लेने के बाद फिर थोड़ा ऊपर आएगी ना। आने के बाद क्या करना है, लो भी मार्क कर लेना है, ठीक है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे, या फिर अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर जो हम पुट की एंट्री बनाएंगे, सीधा टारगेट होगा हमारा 24,180 का पुट साइड की तरफ, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पर एसएल को ट्रेल करके चलेंगे। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर कम क्वांटिटी के साथ हम कॉल बाई करेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉल बाइंग करना रिस्की रह सकता है, ठीक। कंडीशन समझ में आ गई आप लोगों को। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 24,278 का। अगर इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है और पहला 15 मिनट का कैंडल अगर यहाँ पर माफ़ी चाहता हूँ, बेयरिश कैंडल बना देती है, यानी कि रेड कैंडल बना देती है, तो इसके लो को हमें मार्क कर लेना है और उसके बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आ जाना है। जब ये 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है ना, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यही होगा 24,180 का, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन निफ्टी 50 इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जो कि लेवल है 24,528 का, जिसकी चांस बहुत ही कम है। मान के चलिए यहाँ पर
20% मान के चलिए गैप अप ओपनिंग ले लेती है, तो यहाँ पर भी एक ही कंडीशन होगा। पहला 15 मिनट का कैंडल अगर बुलिश कैंडल बन जाती है यानी कि ग्रीन कैंडल बन जाती है, हमें इसके हाई को यहाँ पर मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट जो हमारा होगा ये वाला लेवल, जो कि लेवल होगा 24,628 का। ठीक है, पहला कंडीशन। दूसरा, गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ से थोड़ा सा डिप ले लेती है, हमें ये हाई मार्क कर लेना है। अगेन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यही होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब तक हमारे कंडीशन को सर्टिफाई नहीं करेगी, हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को नहीं बनाएंगे। हमारे कंडीशन को सर्टिफाई करेगी तो हम यहाँ पर ट्रेड सेटअप को बनाएंगे। ठीक है, अब चलिए मैं आप लोगों को ले चलता हूँ बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का चार्ट आप लोगों के सामने है। यहाँ पर कुछ लेवल्स हैं। अब ये लेवल्स किस तरीके से कामकाज करेगी उसे हम देख लेते हैं। तो देखिए, बैंक निफ्टी के अंदर इम्पोर्टेंट सपोर्ट ये है, मेजर सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस 53,111 का है। नेक्स्ट साइकोलॉजी का लेवल है 53,514 का। अब हमें यहाँ पर ट्रेड सेटअप कैसे बनाना है, तो देखिए, मान लीजिए आज के दिन बैंक निफ्टी इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, जो कि लेवल है 52,683 का, और गैप डाउन खुलने के बाद दोबारा अगर इस लेवल को टच करने आती है या फिर इस लेवल को ब्रेकआउट भी कर देती है, तो हमें क्या करना है। ब्रेकआउट करने के बाद तो यहाँ पर थोड़ा सा डिप लेगी पक्का लेगी। ये जो लो बनाया, लो मार्क कर लेना है, और ये जो हाई बनाया, हाई मार्क कर लेना है। ठीक है, अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा, हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। यहाँ पर हम कम क्वांटिटी के साथ पुट बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर बढ़िया मूव देखने को मिलेगा अपसाइड का। ठीक है, दूसरा क्या कंडीशन होगी, गैप डाउन खुलने के बाद अगर यहाँ पर पहला 5 मिनट का कैंडल बेयरिश कैंडल बनाती है, और ये कैंडल 100 से लेकर के अगर 200 पॉइंट तक की होती है बेयरिश कैंडल, तो इसके लो को मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनती है, इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक का रह सकता है। ठीक है, अब मान लीजिए कि अगर आज के दिन बैंक निफ्टी यहाँ पर फ्लैट खुल जाती है, इस रेंज के अंदर ओपनिंग ले लेती है, तो ये टॉप ये बॉटम 52,683 से लेकर के 53,111 तक का जो ये रेंज है, ये पूरा का पूरा ट्रैप रेंज है। इस रेंज में अगर ओपनिंग ले लेती है तो हमें ये टॉप देखना है, ये बॉटम देखना है। फ्लैट खुलने के बाद अगर इस लेवल को ब्रेकआउट कर देती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा सा डिप ले लेती है, थोड़ा सा ऊपर जाती है, लो मार्क कर लेंगे, हाई मार्क कर लेंगे। अगर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाएगी कॉल बाय करके चलेंगे। अगर लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर से पुट बाय करके चलेंगे। यहाँ पर जो हम पुट बाय करेंगे ना, तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है ऐसे कंडीशन में, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। ठीक है, या फिर फ्लैट खुलने के बाद इस लेवल को टच कर जाती है, इस लेवल को ब्रेकडाउन भी कर जाती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ से थोड़ा ऊपर आएगी, हमें लो मार्क कर लेना है, फिर थोड़ा नीचे आएगी, हाई मार्क कर लेना है। अगर इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है तो यहाँ पर हम कम क्वांटिटी के साथ कॉल बाय कर सकते हैं। अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तब हम यहाँ पर से पुट बाय कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था। ठीक है, यहाँ से आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है पुट साइड की तरफ। ठीक, अब मान लीजिए कि अगर
बैंक निफ्टी आज के दिन इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है, जिसकी चांस बहुत ही कम है। 53,111 का लेवल है। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ओपनिंग ले लेती है तो यहाँ पर कॉल की एंट्री कैसे बनेगा? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद यहाँ पर डिप ले लेती है, हमें ये हाई मार्क कर लेना है। अगेन इसके हाई के ऊपर क्लोजिंग कर जाती है, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट हमारा सीधा होगा यहाँ पर 53,500 का, ठीक है। लेकिन आप लोग यहाँ पर 100 से लेकर के 200 पॉइंट तक टारगेट अपना बुक कर सकते हो। दूसरा कंडीशन क्या होगी? गैप अप ओपनिंग लेने के बाद अगर यहाँ पर पहला 15 मिनट का कैंडल बेरिश बना देती है, यानी कि रेड कैंडल बना देती है, तो हमें ये लो मार्क कर लेना है। नेक्स्ट 5 मिनट की कैंडल बनेगी, अगर इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। और जैसा कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, यहाँ से आप लोगों को तगड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगा पुट बाइंग करना। अब मैं यहाँ पर मुझे याद आ गया निफ्टी 50 के अंदर, जो कि मैंने आप लोगों को वीडियो के शुरू में कहा था, उसे हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम निफ्टी 50 का चार्ट लगा देते हैं। तो निफ्टी 50 का चार्ट लग गया। देखिए यहाँ पर समझने वाली बात है, कंडीशन देखिए, फ्लैट खुलने के बाद अगर ये लेवल को नीचे ब्रेकडाउन कर देती है, रिट्रेसमेंट ले लेती है, जैसा कि मैंने कहा आप लोगों को हाई लो मार्क कर लेना है, ठीक है। हाई लो मार्क करने का अगर ये जो लो है इसके नीचे क्लोजिंग कर जाती है, तो आप लोगों को यहाँ पर हड़बड़ाना नहीं है। अगर ये लेवल ब्रेक कर जाती है ना, आज के दिन ये लेवल ब्रेक कर जाती है और यहाँ से थोड़ा ऊपर आती है, ये लो मार्क कर लेना। अगेन इसके लो के नीचे क्लोजिंग कर जाती है तो आप लोगों को निफ्टी 50 23,900 के लेवल तक जाता हुआ दिख सकता है। यहाँ पर आप लोगों को तगड़ा मूव देखने को मिल सकता है पुट साइड के तरफ, ठीक है। ये लेवल्स हैं जो कि मैं यहाँ पर बता नहीं पाया था आप लोगों को, ठीक है ना। तो ये लेवल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है आज के दिन ट्रेड करने के लिए। तो एक बार मैं आप लोगों को और कह देना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को मेरा कोर्स चाहिए या फिर 12 डेज़ का प्लान, 1 मंथ का प्लान, 3 मंथ का प्लान चाहिए, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा। टेलीग्राम के ऊपर आप लोगों को फुल डिटेल मिल जाएगा। तो आशा करता हूँ निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी की सारे लेवल आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई होगी। तो फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।